हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बहुत ही अच्छे प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, शुरू से अंत तक पूरी क्लास को देखिएगा। बहुत ही प्यारे से प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को हम लोग आज की इस क्लास में समाहित करेंगे। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए इस महत्वपूर्ण क्लास की पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। और अगर आप लोग वीडियो पे नए बने हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पहला प्यारा सा प्रश्न है कि 2430 रुपये को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार से वितरण किया गया है कि यदि उनके अंशों को 5 रुपये, 10 रुपये एवं 15 रुपये द्वारा हासिल किया जाए तो अवशेषों का अनुपात 3:4:5 हो जाएगा। सी का अंश होगा 1015 ऑप्शन में है, 605 भी ऑप्शन में है, 810 भी ऑप्शन में है और 1415 में भी ऑप्शन में है। तो मेरे भाई एकदम आसान तरीका आपको सिखा रहे हैं। 2430 रुपया बांटना है ना। देखो, एक तरीका पहले बेसिक सिखा देते हैं। ठीक है, अगर 5, 10 और 15 रुपया तीनों के हिस्से से क्रमशः कम कर दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा? 3, 4 और 5, ये अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि पहले का हिस्सा 3x, दूसरे का 4x और तीसरे का 5x, ये कम होने के बाद पहले का हिस्सा 5 कम हुआ था तो +5 कर दें, इसमें 10 कम हुआ था +10 कर दें, इसमें 15 कम हुआ था +15 कर दें। तो मेरे भाई ये जो अनुपात आ जाएगा ये किसका आ जाएगा? ये अनुपात आपका आ जाएगा, देखो ये जो आपका अनुपात आएगा मेरे भाई, ये आपका था 5x + 15। ये जो कम होने के बाद हिस्सा था उसमें हमने पहले 5 कम था 5 दे दिया, 10 कम था 10 दे दिया, 15 कम था 15 दे दिया। तो ये कम होने के पहले का आ गया। ठीक है, अगर मेरे भाई इन तीनों को हम जोड़ेंगे ना, तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 3, 4, 3, 7 और 7, 5, 12x + 10, 15, 15, 30, 12x + 30 और इसकी वैल्यू मेरे भाई सवाल में 2430 रुपया दिया है। कितना दिया है? 2430। देखो, कम होने के बाद कितना बांटना था? 2430, और कम होने के बाद 3, 4, 5 का रेशियो बन गया। तो मैंने कहा मेरे भाई ए का कम था 5 तो ए को 5 दे दो, शुरुआत का हिस्सा हो जाएगा। देखो 12x बराबर अगर 30 घटेगा मेरे भाई तो 2400 आएगा। कितना आएगा? 2400 आएगा। 12 दूनी 2400, x का मान मेरे भाई 200 आएगा। कितना आएगा? x का मान 200 आएगा। अब क्या पूछा है? C का हिस्सा या C का अंश कितना होगा मेरे भाई? तो C का अंश यहाँ पे है 5x + 15 में C का अंश रख देते हैं। तो मेरे भाई x का मान 200 रखेंगे तो 5 × 200 और +15 तो आएगा 1015। C का हिस्सा कितना आएगा मेरे भाई? 1015। और ये आज की क्लास का पहले प्रश्न का आंसर है। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये A का हिस्सा था, ये B का हिस्सा था और ये C का हिस्सा था। ठीक है, ये तो बेसिक तरीका इस सवाल को समझने के लिए। ठीक है, एक आसान तरीका आपको सिखा रहे हैं, बहुत आसानी से ये सवाल आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, अगले प्यारे से कॉन्सेप्ट पेज पे बात करते हैं। क्लास कैसी लग रही है? आप लोग ज़बरदस्त तरीके से क्लास को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए प्यारे से प्रश्न को प्यारे से कॉन्सेप्ट के साथ ही हम लोग निपटाएंगे। ये तो बेसिक तरीका था, ये आना चाहिए आपको, लेकिन अब जो सिखाने जा रहे हैं वो एकदम जहरीला वाला है। ठीक है, तो क्या कर रहा है? 3, 4, 5 मेरे भाई, 3, 4, 5। अगर ए का हिस्सा 5 रुपया कम करेंगे, B का 10 कम करेंगे और C का 15 कम करेंगे तो उनके हिस्से का रेशियो 3, 4, 5 आएगा मेरे भाई। अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँ तो तीनों के हिस्से का जोड़ 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। 4, 3, 7 और 5 12 आएगा। अच्छा, आप बताओ 2400 रुपया टोटल मेरे भाई बंटवारा करने के, 2430 रुपया था बंटवारा करने के लिए। A का हिस्सा 5 कम हो गया। कितना कम हो गया भाई? A का हिस्सा 5 कम हो गया, B का हिस्सा 10 कम हो गया और C का हिस्सा
15 कम हो गया, तो बताओ कुल कितना कम हो गया? तो कहेंगे सर ये तो कुल 30 कम हो गया। कितना कम हो गया? 30। तो 2430 बंटवारा करने के लिए था, अगर 30 कम हो जाएगा मेरे भाई तो कितना बचेगा? 2400 बंटवारा करने के लिए बचेगा। यानी 5, 10, 15 रुपया कम होने के बाद बांटने के लिए अमाउंट क्या बचेगा? 2400। और यहाँ कम होने के बाद का अनुपात कितना है? 12। तो मेरे भाई 12 की वैल्यू ही 2400 है। 12 की वैल्यू 2400, तो मेरे भाई 1 की वैल्यू 200 हो गई ना। अब बताओ सी का हिस्सा पूछा है, तो 200 पचे 1000 और 15 पहले से कम हुआ था, तो कुल मिला के उसको मिलेगा 1015 रुपये सी को मिलेंगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इससे बेहतर सवाल हो ही नहीं सकता आपका, ठीक है। ये सब लिखना पढ़ना ही नहीं है, ये आपका मौखिक हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, आज की क्लास के दूसरे प्रश्न पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। नोट करिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का बहुत ही प्यारा सा दूसरा प्रश्न है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और इस प्रश्न का आंसर बच्चे याद कर ले हैं, क्योंकि ये कई एग्जाम में ये सवाल आ चुका है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात क्या होगा मेरे भाई? एकदम आसान तरीका। आज की क्लास का दूसरा प्रश्न देखो, इसको मैं एक आपको चित्र के माध्यम से दिखा देता हूं, ठीक है। देखो ये पूरी पृथ्वी हो गई, ये पूरी पृथ्वी हो गई। इसको दो हिस्से में यहां से बांट देते हैं। ये आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर हो गया? अब देखो ध्यान से मेरे भाई, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, पूरी पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। यानी एक हिस्सा थल है और 2 हिस्सा पानी है। पूरी पृथ्वी पे एक हिस्सा थल है और 2 हिस्सा क्या है मेरे भाई? पानी है, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, अगर मैं 1 को 10 कह दूं और 2 को 20 कह दूं तो कोई दिक्कत है? पूरी पृथ्वी पे थल 10 है, 20 पानी है, मतलब पूरी पृथ्वी का एरिया 30 हो गया। क्या हो गया? 30। और 30 को आधा आधा बांट देते हैं। 15 उत्तरी गोलार्ध में, थोड़ा सा इस गोले को बड़ा कर देते हैं, और 15 दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ से 15 आया? 10 हिस्सा थल था पूरी पृथ्वी पे, 20 हिस्सा पूरी पृथ्वी पे पानी है मेरे भाई, तो कुल मिला के कितना हो गया? 30 हो गया। और 30 को आधा उत्तरी गोलार्ध में और आधा दक्षिणी बांट देते हैं। अब मेरे भाई उत्तरी गोलार्ध में उसने अनुपात क्या दिया हुआ है? उत्तरी गोलार्ध में 1:2 दिया है, ठीक है। देखो यहाँ इस तरफ मैं इसको बना देता हूँ, इधर स्पेस कम बचेगा नहीं तो। देखो ये उत्तरी गोलार्ध में थल और पानी का अनुपात 1:2 दिया है। कितना दिया मेरे भाई? 1:2, सॉरी 2:3। उत्तरी गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात मेरे भाई 2:3 दिया है। अब आप बताओ, पूरे पृथ्वी पर 10 और 20 था, कुल मिला के 30 हुआ। 30 में आधा उत्तरी और आधा दक्षिणी। अब इस 15 को उसने 2:3 में बांटने के लिए कहा है, तो मेरे भाई कैसे बांटेंगे? एकदम आसान है। 2 और 3 कितना? 5, और 5 तियां 15। 1 की वैल्यू कितनी? 3 आ गए। देखो 2 और 3 5 और 5 तियां 15, 1 की वैल्यू 3, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। 6 हो गया थल और 9 हो गया मेरे भाई पानी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पूरी पृथ्वी पे 10 और 20 था, टोटल 30 हो गया। 15 अलग हो गया और इस 15 को 2:3 में बांटेंगे, 6 और 9 आएगा। तो मेरे भाई यहाँ एकदम आसानी से आंसर आ गया। देखो कैसे, पूरी पृथ्वी पे 10 हिस्सा थल है और आधे पे 6 है, तो मेरे भाई आधे पे 4 आएगा ना। 10 में से आधा 6 निकल गया तो 4 बचा। और पूरी पृथ्वी पे 20 पानी है और आधे पे 9 है, तो मेरे भाई आधे पे 11 ही बचेगा ना। 20 में से 9 जाएगा तो 11 बचेगा। और ये मेरे भाई थल है और ये पानी है। अब मेरी बात समझ में आ गई होगी कि अगर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा मेरे भाई तो 15 ही आएगा। और देख लो मैंने 15 ही लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है ये, और ये कई एग्जाम में आया है। बच्चे इसको याद कर लिए हैं कि 4:11 होगा, ठीक है। नोट करिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे चर्चा करते हैं।
चलिए मेरे बच्चों, आज की क्लास का तीसरा प्रश्न ले रहे हैं आपके सामने। पूरी क्लास देखिएगा, क्लास को इसकी बिल्कुल मत करिएगा, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आपको आएंगी। ठीक है, तीसरा प्रश्न कह रहा है मेरे भाई आज की क्लास का कि एक कारखाने में पुरुष, स्त्रियां और बच्चे 8:5:1 के अनुपात में लगाए जाते हैं। तीनों की दैनिक आय 5:2:3 के अनुपात में है। यदि एक दिन में 318 रुपये दैनिक आय के रूप में दिए जाते हैं तो पुरुष, स्त्रियों और बच्चों को कितनी कितनी दैनिक आय मिलती है। तो बिल्कुल एकदम आसान सवाल है। मेल, फीमेल और चिल्ड्रेन, 3 तरह के लोग कारखाने में काम कर रहे हैं मेरे भाई, और इनकी संख्या का रेशियो कितना है। मेल 8 है, फीमेल 5 है और चिल्ड्रेन 1 है। ये रेशियो है संख्या का, ये संख्या का रेशियो मेरे भाई। उसके बाद क्या रखा है, तीनों की दैनिक आय, रोज इन लोगों को क्या क्या मिलता है इनकम। तो दैनिक आय पुरुष को 5 मिलता है, महिला को 2 मिलता है और बच्चे को 3 मिलता है। ये तीनों की दैनिक आय है। यदि एक दिन में 318 रुपये दैनिक आय के रूप में दे रहे हैं तो मेरे भाई यहाँ देख लो, 8×5 = 40 रुपया पुरुषों को दे रहे हैं, 5×2 = 10 महिलाओं को और 3×1 = 3 बच्चों को दे रहे हैं। और टोटल हम लोग कितना दे रहे हैं, 40, 10, 50 और 3 53 दे रहे हैं। देखो 40, 10, 50 और 3 53 दे रहे हैं, लेकिन सवाल में कहा नहीं 318 रुपये दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 318 रुपये दे रहे हैं। तो मेरे भाई 53 से ये कितनी बार कटेगा, 6 बार कट जाएगा। 6 × 18, 6 × 25 = 30, 31, 1 की वैल्यू मेरे भाई 6 आ गई। कितनी आ गई, 6। और पूछा क्या है, पुरुष, स्त्रियां और बच्चों को कितनी कितनी दैनिक आय मिलती है। तो मेरे भाई पुरुषों को मिलेगी, 6 से गुणा कर दोगे तो 6 × 4 = 24, 240 रुपये पुरुषों को मिलेगी। क्लियर। अगर महिलाओं को 10 से गुणा कर देंगे मेरे भाई तो 10 × 6 = 60 रुपया महिला को मिलेगा। और मेरे भाई बच्चों को 6 × 18 रुपया मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। एकदम आसानी से ये आपका बच्चों का पैसा, ये आपका महिलाओं का पैसा और ये आपका पुरुषों का पैसा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं है। 240, 60 और 18 ये आपके तीसरे प्रश्न का आंसर है। नोट कर लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है। कह रहा है कि इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आज की क्लास का मेरे भाई चौथा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बार बार आप क्लास को पूरा देखिएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि प्यारे बच्चों बड़ी मेहनत से मैं चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है कि 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी का किराया 3:1 के अनुपात में है। प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों के बीच 1:50 का अनुपात है। यदि एक दिन में दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से 1325 रुपये एकत्रित होते हैं तो दूसरी श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों से कितना धन एकत्रित होगा। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी का किराया, ये प्रथम श्रेणी लिख दे रहे हैं और ये द्वितीय श्रेणी लिख दे रहे हैं। और किराया का रेशियो क्या दिया हुआ मेरे भाई, किराया यानी फेयर, किराया का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:1। यानी प्रथम श्रेणी में यात्रा करेंगे तो 3 रुपये किराया देना पड़ेगा, 3 यूनिट, और सेकंड में 1 यूनिट किराया देना पड़ेगा। और प्रथम और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों, यात्री यानी प्रथम श्रेणी में कितने यात्री यात्रा कर रहे हैं ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे यात्रा कर रहे हैं मेरे भाई 1 और यहाँ पे यात्रा कर रहे हैं 50। बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और दोनों श्रेणियों से यात्रा करने वाले यात्रियों के बीच में जो कलेक्शन हो रहा है मेरे भाई वो कितने का हो रहा है, वो आपका हो रहा है 1325 का दिया हुआ। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है, 1325। अब अच्छा बताओ, तो यहाँ पे 3×1 = 3 और 50×1 = 50 और ये आपका हो जाएगा 53 रुपया। और सवाल में 1325 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये 53 से कितनी बार में घटेगा, 25, 125 के आसपास यानी 25। 1 की वैल्यू मेरे भाई 25 आएगी।
देखो 25 तियाँ 75 के 5 हासिल 7 और 25 25 125 और 7 132। ठीक है, एक की वैल्यू भाई 25 आ गई। तो पूछा है दूसरी श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों से कितना धन एकत्रित होगा, और दूसरी श्रेणी में यात्रा करने वाले 50 लोग हैं और 50 यात्री से पैसा इकट्ठा हो रहा है। देखो किराया और यहाँ तो एक की वैल्यू 25 है, 50 किराया आया हुआ है, तो मेरे भाई आएगा 25 गुणे 50, इसमें 25 से गुणा कर देंगे तो 25 25 125 1250 रुपया किराया हो जाएगा कलेक्शन। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत ही प्यारा सा सवाल है, नोट कर लीजिए। ये फर्स्ट क्लास यात्री किराया था, ये आपके यात्री थे, ये कलेक्शन था और ये आपके सवाल का आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का आपका 5वां प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। पूरी क्लास को मैं बार बार कह रहा हूं कि स्किप नहीं करना है और आप लोग अधिक से अधिक जोड़िए, तब मज़ा आएगा। ठीक है, 5वां प्रश्न है, 1077 रुपये को ABC के बीच में इस प्रकार से बांटा जाता है कि उनके हिस्से को यदि 13 रुपये, 9 रुपये तथा 5 रुपये क्रमशः कम कर दिया जाए तो इनके हिस्से का अनुपात 7:11:17 होगा। तो बताइए C को कितने रुपये प्राप्त होंगे? तो मेरे भाई A B C एकदम आसान, 7 11 17, ये कम होने के बाद, तो मेरे भाई कम होने के बाद जोड़ लो कितना है, 17 10 27 1 28, 28 हो गया ना, 28 2 30 और 30 और 5 35, ये 35 आएगा। देखो 7 7 14 और 1 15 के 5 हासिल 1 और 2 और 1 3, 35 आ गया। और मेरे भाई यहाँ पे आप देख लो कितना रुपया बंटवारा करने के लिए था, 1077 रुपया बंटवारा करने के लिए था। इसमें से कितना कितना हिस्सा कम कर दिया गया मेरे भाई? कम कर दिया गया 13 9 5, 13 9 और 5, ये कम कर दिया गया। अब बताओ 1077 में से कितना कम हो गया मेरे भाई? तो आप कहोगे सर 13 7 20 2 22, 13 7 20 2 22 और 22 5 27, 27 कम हो गया। तो बताओ बंटवारा करने के लिए कितना बचा मेरे भाई? 1077 में 27 गया, 7 से 7 गया 0, 7 से 2 गया 5, 1050 रुपया बचा है। और इस 35 की वैल्यू ही मेरे भाई 1050 है। कितने की वैल्यू? 35 की वैल्यू। तो आप कहेंगे सर 35 तियाँ 105 होता है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 35 तियाँ 105 होता है, तो 1 की वैल्यू 30 आएगी। कितनी आएगी? 3 25 15, 3 तरीका 9, ठीक है, 1 की वैल्यू 30 आएगी। अब पूछा क्या है, बताइए C को कितने रुपए प्राप्त हुए? तो मेरे भाई C का हिस्सा यहाँ कितना है? 17, और 17 का गुणा अगर मेरे भाई मैं 30 से करूँगा तो 17 तियाँ 51, 510 आएगा। कितना आएगा? 510 आएगा। और C का हिस्सा कितना कम किया गया था? 5, तो 510 में मेरे भाई 5 जोड़ देंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 515 रुपये C को मिलेंगे। और ये आपके प्यारे से प्रश्न का आंसर है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसके पहले हम लोगों ने इसी तरह का प्रश्न किया हुआ था। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं हम लोग यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास का 6ठा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा। क्लास कैसी लग रही है आप लोग एक बार ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है। कह रहा है कि एक तरबूज को भार के अनुसार 4:7 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा जाता है। ठीक है, कोई तरबूज है, देखो ये तरबूज है, 4:7, ये 4 वाला टुकड़ा है और ये 7 वाला टुकड़ा है। 4:7 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया है। इसमें से बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 2:3 के अनुपात में दोबारा काटा गया। इस टुकड़े को मेरे भाई 2:3 के अनुपात में दोबारा काटा गया। ठीक है, दोबारा काटा गया। तो उन तीनों टुकड़ों का अनुपात तो एकदम आसान है। देखो 4 को नहीं काटा गया ना, तो 4 ऐसे ही रहेगा, और इस 7 को 2:3 में काटा गया मेरे भाई। तो अच्छा बताओ, अगर मैं इसको 40 कह दूं और इसको 70 कह दूं तो कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है, होगी तब भी हम पढ़ाएंगे। 40 है और ये 70 है,
पहले टुकड़े को हमने 4:7 था दूसरा, तो हमने कहा पहले को 40 दूसरे को 70 कर दो मेरे भाई। अच्छा आप बता दो, पहला टुकड़ा तो 40 ही रहेगा, इसको काटा नहीं गया दोबारा। दूसरे टुकड़े को 2:3 के अनुपात में काटा गया। 2 और 3 कितना होगा मेरे भाई? 5, और 5 की वैल्यू 70। 2 और 3 5, और 5 की वैल्यू मेरे भाई 70। तो 1 की वैल्यू 14 25 70, तो 2 की वैल्यू 14 दूनी 28 आएगा एक टुकड़ा ये, और 14 तियाँ 42 आएगा ये टुकड़ा। यानी दूसरा टुकड़ा मेरे भाई 28 आएगा और तीसरा टुकड़ा 42 आएगा। क्या ये किसी से कटेगा क्या? तो हम लोग 2 से तो काट ही सकते हैं। 2 से ये 20 टाइम कट जाएगा, 2 से ये 14 टाइम कट जाएगा, और 2 से ये 21 टाइम कट जाएगा। और मुझे लगता है कि ये आपके प्यारे से प्रश्न का ये आंसर होगा। तीनों टुकड़ों का भार यही होगा, 20 14 21। नोट करिए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था। ठीक है, ये टुकड़ा 4 अनुपात में था, ये 7 अनुपात में था। हमने 40 और 70 कह दिया। 70 को दोबारा 2:3 में काटा, तो 2 और 3 कितना? 5, और 5 की वैल्यू 70, तो 1 की वैल्यू 14, तो 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42। ठीक है, नोट कर लीजिए। आज की क्लास के मेरे भाई 7वें प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। ठीक है, 7वां प्रश्न क्या कह रहा देखो। 7वां प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई। क्या कह रहा देखो, कह रहा है तो प्यारे बच्चों, अगला आपका 7वां प्रश्न है। 3 धनात्मक संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं, उनके वर्गों का योग 2349 है। तो पहली 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? एसएससी सीजीएल टियर 1 2022 का सवाल है। ठीक है, क्या क्या रेशियो मेरे भाई? पहली संख्या 2 के अनुपात में हमने कहा 2x मान लो, दूसरी 3 के अनुपात में 3x मान लो, और तीसरी 4 के अनुपात में हमने कहा मेरे भाई 4x मान लो। ठीक है, अगर आपने इतना मान लिया है तो उसने कहा है इनके वर्गों का योग। तो पहले इसका वर्ग कर लेते हैं मेरे भाई। क्या करते हैं? इसका वर्ग कर लेते हैं और आसानी से सवाल को हल करेंगे। इसका वर्ग पहले करते हैं मेरे भाई। 2 का वर्ग हो जाएगा 4x², 3 का वर्ग हो जाएगा 9x², और 4 का हो जाएगा 16x²। और इनके वर्गों का योग सवाल में कितना दिया है मेरे भाई? वो दिया हुआ है 2349। 2349 दिया हुआ है। तो इसको जोड़ लें, 16 4 20 और 20 9 29, ये हो जाएगा 29x² की वैल्यू दिया हुआ मेरे भाई 2349। अब कोई बच्चा हमको बताएगा कि ये 29 से 2349 कितनी बार कटेगा मेरे भाई। ठीक है, तो 29 से 2349 कितनी बार कटेगा? तो ये आपका कटेगा 81 बार। x² का मान 81 आएगा, तो मेरे भाई x का मान तो 9 आएगा। कितना आएगा? x का मान 9 आएगा। अब इसका आंसर क्या निकालना है? पहली 2 संख्याओं का औसत। तो मेरे भाई पहली जो संख्या होगी वो आपकी यही है। तो पहली संख्या 9 दूनी 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9 दूनी 18। और दूसरी संख्या मेरे भाई ये है 3x है, तो 9 त्रिक 27 हो जाएगी। और इन दोनों का औसत निकालना है मेरे भाई। क्या निकालना है? औसत निकालना। देखो, ये आपकी दूसरी संख्या है मेरे भाई 27। कैसे आया? 9 दूनी 18 पहली संख्या, और 9 त्रिक 27 दूसरी संख्या, और इसका औसत निकालना है मेरे भाई। तो औसत निकालने के लिए योगफल बटे संख्या करते हैं। क्या करते हैं? योगफल बटे संख्या। तो दोनों संख्याओं का योग और बटे संख्या। अब मेरे भाई दोनों को जोड़ के बताओ क्या आएगा? 8 7 15 के 5 हासिल 1, 2 और 1 3, और 3 और 1 4, और ये आपका बटे 2 है। 45 का आधा करेंगे मेरे भाई तो 22.5 आएगा, यानी 22.5। इस प्यारे से प्रश्न का आपका आंसर है मेरे भाई। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सीजीएल का सवाल है मेरे भाई, टियर 1 का 2022 का। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, नोट करिए। अगला प्यारा सा प्रश्न लेते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे चर्चा करेंगे, और ये आज की क्लास का मेरे भाई 8वां प्रश्न होगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न मेरे भाई आज की क्लास का आपके सामने आने जा रहा है। और क्या है देखो ध्यान से, बहुत आसानी से हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। कह रहा है
यदि 7800 रुपये को ए बी सी के बीच 1:2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है तो बी का हिस्सा कितना होगा। सीजीएल मेंस 18 का सवाल है मेरे भाई, ठीक है। ए बी सी के बीच में किस अनुपात में, 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा है, ठीक है। एलसीएम मेरे भाई क्या आएगा, यहाँ 12 आएगा और यहाँ भी 12 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी किससे गुणा कर देंगे, 12 से। 12 कहाँ से आया मेरे भाई, मैंने आपसे कहा है कई बार कि जब अनुपात भिन्न में आएगा तो हर का एलसीएम लेके सब में गुणा कर दोगे। 2 छक 12 इसका रेशियो 6 आएगा, 3 चौक 12 इसका रेशियो 4 आएगा और 4 तिया 12 इसका रेशियो 3 आएगा, ठीक है। और इस अनुपात में कितना बांटना, 6 4 10 और 3 13 और 13 की वैल्यू मेरे भाई 7800 दिया। सीजीएल मेंस 18 का सवाल है। 13 छक 78, 1 की वैल्यू मेरे भाई 600 आ गया। क्या आ गया, 600 आ गया। तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा, बी का हिस्सा 4 है मेरे भाई और 1 की वैल्यू 600 है तो 4 की वैल्यू मेरे भाई 2400 आएगा। बी को मिलेगा 2400। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इतना प्यारा सा प्रश्न सीजीएल मेंस में पूछा हुआ था, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं आपको एक बहुत ही बेहतर चीज़ सिखा रहा हूँ। ए बी सी, ये ए बी सी मतलब एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच नहीं है मेरे भाई। ए से आपका मेरे भाई अवधि होता है, क्या होता है, अवधि। और बी से आपका होता है बघेली और सी से मेरे भाई क्या होता है, छत्तीसगढ़ी। और ये तीनों बोलियां कहाँ की हैं, पूर्वी उपभाषा, पूर्वी उपभाषा की है मेरे भाई। कहाँ की है, पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। और पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो कहेंगे सर अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। किससे हुई है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ठीक है। अब यहाँ देखो उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में ये भी सवाल आया था, अवधि और अवधि, ये सवाल समरूप भिन्नार्थक में आया था। अवधि माने भाषा, अवधि माने समय सीमा, ठीक है। तो ये सारे आप सवाल नोट कर लो। ये बीच में प्रचार आ गया था, प्रचार जरूर देख लिया करो, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। आज की क्लास का मेरे भाई 9वां प्रश्न है आपके सामने, देखो क्या कह रहा है, ठीक है। 9वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है और क्या प्रश्न है, ए बी और सी एक क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज हैं। ए बी और सी, ए बी और सी एक क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज हैं। एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात दिया गया है। ए अनुपात बी का मान दिया हुआ मेरे भाई 6:7। ए अनुपात बी का मान 6:7 दिया हुआ है और बी अनुपात सी का मान 5:6 दिया हुआ, 5:6 दिया हुआ बी अनुपात सी का मान, ठीक है। अब कह रहा है मैच के अंत में ए बी सी ने मिलकर 856 रन बनाए हैं तो बी ने कितने रन बनाए हैं। एसएससी जीडी 23 का सवाल है। अब मेरे भाई इसको तो आप नींद में भी कर सकते हो, कब्जा करके लगाना है। यहाँ कौन आएगा मेरे भाई, 5 आएगा। यहाँ कौन जाएगा, यहाँ 5 आ गया तो यहाँ 7 के बगल में 7 ही जाएगा ना। तो अब बताओ ये आपका 6×5 30 हो गया, ये 7×5 35 हो गया और ये 7×6 42 हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर मैं तीनों के रनों को जोड़ दूं मेरे भाई तो क्या आएगा, 30 60 और 40 100। देखो 30 30 60 और 40 100 और 5 2 7 एक्स्ट्रा है 107। और 107 की वैल्यू मेरे भाई सवाल में कितना दिया हुआ है, 856 दिया हुआ है। कितना दिया मेरे भाई, 856। कोई बताएगा कितनी बार में घटेगा, 8 बार में निपट जाएगा। कितनी बार में मेरे भाई, 8 बार में निपट जाएगा। दो कैसे, 8 सते 56 के 6 और हासिल 5 और 8 दहाइयम 80 और 5 85। एक की वैल्यू मेरे भाई 8 आ गई। और उसने पूछा है बी ने कितने रन बनाए मेरे भाई। बी के रन यहाँ हैं मेरे भाई 35। कितने हैं, 35। तो 35 का गुणा मेरे भाई 8 से कर दो। एक की वैल्यू 8 है ना, तो 35 का गुणा 8 × 40 के 0, 8 × 3 = 24 और 4 = 28। 280 रन बी ने बनाए।
कितने बनाए भाई? 280 रन बी ने बनाए हैं मेरे भाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 35 बी ने बनाए थे और एक की वैल्यू 8 है, तो 35 का गुणा 8 से करोगे, 8 पचे 40 के 0 हाथिल 4, अब 8 त्रिक 24 4 28, 280 रन प्यारे बच्चों बी ने बनाए। एसएससी जीडी में ये सवाल आया हुआ। ठीक है, चलिए आज की क्लास के 10वें प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। इसका आप लोग जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लास को फटाफट तरीके से शेयर कर दीजिए। और जितने बच्चे नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथ के सभी सहपाठियों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा दीजिए। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है मैथ विद कृष्णा। अगर आप लोग यहाँ सपोर्ट करेंगे तो आपको फ्री में निःशुल्क में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ यहाँ से दी जाएंगी। ठीक है, अगला प्यारा सा प्रश्न है, क्या कह रहा है? कह रहा है एसएससी 10+2 2024 का सवाल है मेरे भाई। एसएससी 10+2 2024 का सवाल है और वो ये कह रहा है कि कॉफ़ी और चाय के मूल्य का अनुपात 3:4 है और एक परिवार द्वारा उपभोग की गई जाने वाली उनकी मात्रा का अनुपात 4:7 है, तो कॉफ़ी और चाय पर होने वाले व्यय का अनुपात क्या होगा? 10+2 24। तो मेरे भाई कॉफ़ी एक तरफ और एक तरफ चाय, कॉफ़ी और चाय, मूल्य का अनुपात मेरे भाई कॉफ़ी और चाय के मूल्य का अनुपात, कॉफ़ी सस्ती है 3 की है, चाय महंगी है 4 की है। ठीक है, रोडवेज पे एक दुकान लगती है, अब पता नहीं हाँ अभी भी है, बेवफा चाय वाला। उस दुकान का नाम है बेवफा चाय वाला और उसने बैनर पे क्या लिखवाया है कि प्यार में धोखा खाए लोगों के लिए 10 रुपये में 1 कप चाय और प्रेमी जोड़ों के लिए 15 रुपये का 1 कप चाय। उसने बैनर पे ऐसे लिखवाया हुआ है। ठीक है, और नाम है उसका बेवफा चाय वाला। बीटेक चाय वाले के सामने ठेला लगाता है, थोड़ा सा बगल में हटके। ठीक है, चलिए आते हैं। कॉफ़ी की कीमत 3 है और चाय की कीमत मेरे भाई 4 है। अब कह रहा है उपभोग मात्रा यानी कितना मात्रा खर्च हो रहा है। तो मेरे भाई कॉफ़ी की कीमत 3 है, कॉफ़ी का उपभोग 4 हो रहा है और चाय की कीमत 4 है, तो उसका उपभोग 7 हो रहा है। अच्छा बताओ व्यय कितना होगा? 3 रुपये की कॉफ़ी 4 लोग पी लें तो 4 तियाँ 12 का खर्चा हो जाएगा। 4 रुपये की चाय 7 लोग पी लें तो 28 खर्चा हो जाएगा। और उसने पूछा है व्यय कॉफ़ी और चाय पर होने वाले व्यय का अनुपात, तो इसको 4 से काट देते हैं, 4 तियाँ 12 और 4 सत्ते 28, तो मेरे भाई 3:7 इस 10+2 2024 के प्यारे से प्रश्न का आंसर है 3:7। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, नोट कर लीजिए। और हम लोग आज की इस क्लास के 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, 11वां प्रश्न क्या कर रहा है? देखो बहुत आसानी से हम लोग सवालों को हल कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कितनी आसानी से ये प्रश्न हो रहे हैं। ठीक है, और 11वां प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48% महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर हैं। कारखाने में पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से क्या अनुपात है मेरे भाई? तो कह रहा देखो, मान लेते हैं कि मेल की संख्या x है और फीमेल की संख्या मेरे भाई y है। ठीक है, अब कह रहा है कि पुरुष की संख्या का 48%, 48/100, पुरुष की संख्या का 48% ये बराबर है महिलाओं की संख्या के 2/3 के यानी 2/3 के। ठीक है, अब देखो क्या क्या यहाँ से कट सकता है, 2 से काट दो मेरे भाई, 24 दूना 48 होता है। ये मेल है और ये क्या है? फीमेल है। 24 दूना 48 होता है। क्या और कटेगा? तो कहेंगे सर ये 24 जो है 4 से काटेंगे 6 बार में और 4 से इसको काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। 25 चौक के 100 और 4 छक 24। ठीक है, चलो अब कटेगा क्या? तो अब नहीं कटेगा मेरे भाई, तो x अनुपात y। अब देखो लगा रहे हैं बॉलीवुड तरीका। ठीक है, हीरोइन जाएगी और उसकी जगह पे विलन वापस आएगा। देखो ये हीरोइन आ रही है, x के नीचे कौन आ रहा है भाई? y आ रहा है, यानी हीरोइन आ रही है। अब विलन जा रहा है, देखो विलन यहां जाएगा 25। ठीक है, x के नीचे y आएगा और ये 25 के नीचे कौन जाएगा मेरे भाई?
6 जाएगा। और मुझे लगता है कि महिला और पुरुष के संख्या का जो रेशियो होगा वो आपका 25:6 होगा। क्या पूछा है? अच्छा, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्योंकि ऑप्शन ऐसा है नहीं। अच्छा, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये 25 होगा तो ये क्षेत्रिक 18 होगा। ठीक है, ये छूट गया था, देखो यहाँ देखो ये छूट गया है। 25 यहाँ जाएगा और क्षेत्रिक 18 यहाँ आएगा। 25:18 होगा मेरे भाई। और ऑप्शन आपको डी में देखने को मिल जाएगा। एक्स वाई का रेशियो 25:18। CGL 2023 का सवाल है। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था। 25:18 इसका आंसर आएगा। चलिए मेरे भाई, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न आपके सामने आ रहा है और ये 12 नंबर प्रश्न है। ठीक है, क्या कह रहा है देखो ध्यान से। कह रहा है कि 936 रुपये को गलती से 1/2 अनुपात 1/3 1/4 के बजाय 2 3 4 के अनुपात में बट गया तो पी क्यू आर के बीच तो वितरण में आर का लाभ SSC GD 23 का सवाल है मेरे भाई। अच्छा बताओ, पी क्यू आर सही क्या बटना था? 1/2 बटना था, 1/3 बटना था और 1/4 बटना था। रेशियो क्या आएगा मेरे भाई? 12 से यहाँ भी गुणा, LCM नीचे वाला 12 ही आएगा और यहाँ भी 12 से गुणा। तो सही जो बंटवारा होना था वो आपका 6 अनुपात में, 4 अनुपात में और 3 अनुपात में, ये सही बंटवारा होना था। लेकिन गलती से क्या बंटवारा हो गया मेरे भाई? गलती से 2, 3 और 4 के अनुपात में बंटवारा हो गया। ठीक है, ये सवाल देखो। अब बताओ, ये सही बंटवारा होना था और ये गलती से बंटवारा हो गया। अच्छा आप बताओ, क्या बंटवारे का योग सेम है? 6 4 10 3 13 पहले में योग है और 3 2 5 4 9 दूसरे में योग है। योग बराबर नहीं मेरे भाई, तो योग बराबर करना पड़ता है। और योग बराबर करने का तरीका है कि पहले वाले का योगफल दूसरे में गुणा कर दो और दूसरे वाले का योगफल पहले में गुणा कर दो, योग बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया 9 6 54 और ये 13 दूनी 26। अब पूछा क्या है? आर का लाभ क्या है? तो मेरे भाई आर यही है, 9 त्रिक 27 से 13 चौक के 52। देखो आर जो है 9 त्रिक 27 से और 13 चौक के 52 हो गया। देखो 9 त्रिक 27 से 13 चौक के 52 हो गया। तो आर का लाभ कितना हुआ मेरे भाई? उसने पूछा आर का लाभ कितना हुआ। लेकिन पहले मुझे ये निकाल लेना है कि 9 6 54, एक कोई लिख लो, कोई एक मान, 9 6 54 हो गया और 9 चौक 36 हो गया और 9 त्रिक 27 हो गया। और इसको जोड़ लो, कितना हो गया मेरे भाई? इसको जोड़ लो, कितना हो गया? तो 54 और 6 60 30 90 और 90 20 110 117, इसका जोड़ हो गया मेरे भाई 117। और सवाल में दिया है 936। कितना दिया है? 936। ये आपका 6 बार में कट जाएगा। 6 बार में नहीं, 6 बार में नहीं, 117 से 936। ठीक है, 8 7 56 के 6, 11 8 88 89 90 3 93, 8 बार में कट जाएगा मेरे भाई। कितनी बार में? 8 बार में। देखो 8 7 56 के 6 हासिल 5 और 11 8 88 89 90 91 92 93, बिल्कुल 8 बार में कट जाएगा मेरे भाई। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 27 से 52 हो गया तो 12 से 7 गया 5 का लाभ और यहाँ 4 से 2 गया 2 का लाभ, 25 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ है? आर को 25। देखो 9 त्रिक 27 था, 13 चौक के 52 हो गया तो कितने का लाभ हुआ? 25। और एक की वैल्यू मेरे भाई 8 है तो 25 की वैल्यू 25 गुणे 8 कर लेंगे, 200 रुपये का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ मेरे भाई? 200 रुपये का लाभ हुआ है। और ये आपके SSC GD का सवाल था 2023 का। ठीक है, तो हम लोग प्यारे बच्चों आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में इतने ही प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। आगे आने वाली क्लास में और भी बेहतर सवालों के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए। और मेरे भाई वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, बार बार ना कहना पड़े। कम से कम आप लोग 1500 बच्चों को जोड़िए, बहुत मज़ा आएगा मेरे भाई। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। अगर इस तरीके से मेहनत आपको हमारे साथ लग के कर देनी है ना तो सफलता आपके सामने है। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।